हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लास में स्वागत है। आज का वीडियो में जानने वाले साथी का प्रश्न एजुकेशन 3 में प्रश्न नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में 6 हमारे सामने, जिसमें क्या है कि एक कक्षा में टेस्ट हुआ होगा, तो टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3+3 है ना, 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये जो है कुछ परिस्थिति और इसके आधार पर दो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं तो देखो, कहीं ना कहीं जो है क्लास में टेस्ट हुआ था और टेस्ट में जिसके अच्छे नंबर आए, मतलब सही नंबर आए, उसको दिया गया 3 नंबर +3, मतलब जो भी उसका नंबर होगा उसमें 3 नंबर जुड़ जाएंगे उस क्वेश्चन के सही करने पर। ठीक, अच्छा मान लो किसने गलत कर दिया तो हम 2 नंबर काट लेंगे, मतलब देने को तो हम इसको में से उसके खाते में उसके नाम पर 2 नंबर दे देंगे, भाई -2 है, मतलब 2 नंबर हटाएंगे। ठीक, ऐसा होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके स्कूल में तो ऐसा नहीं होता कि -2 नंबर काट देंगे या गलत आंसर होने पर हम कुछ नंबर काट देंगे, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हाँ, बड़े जो एग्जाम जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहाँ पर आप कंपटीशन के लिए आप बैठते हो, पेपर के लिए आप बैठते हो, तो वहाँ पर नंबर ऐसा होता है कि अगर आपने सही किया तो आपको कुछ नंबर मिलेंगे, गलत किया तो कुछ नंबर काट भी लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर मान लो किसी क्वेश्चन का कुछ किया ही नहीं आपने तो कुछ नंबर मिलेगा नहीं, तो उसका कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसकी बात छोड़ दो, मेन है यही दो कि भाई किसी क्वेश्चन को आपने किया तो 3 नंबर मिलेंगे, नहीं किया तो माइनस का 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब ये हमको जो है डाटा इस प्रश्न के अंदर दिया हुआ है और ये इतना बड़ा प्रश्न है नहीं, बस यही चीज़ इसमें बताने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आ रहा है उसको समझते हैं और उसको हल करते हैं। ठीक है, तो जो अब तो हमने जब सिचुएशन परिस्थिति यहाँ पर समझ ली, तो अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के, यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण से राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो राधिका यहाँ पर जो क्लास की स्टूडेंट थी, उसने जो यहाँ पर 20 अंक प्राप्त किए, उसको 20 मार्क्स 20 नंबर मिले हैं। ठीक है, यदि उसने 12 उत्तर सही पाए गए, उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, मतलब उसको पता है कि कहीं ना कहीं उसके जो 12 क्वेश्चन के आंसर उसने सही दिए, तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन का कितने नंबर मिल रहा है 3, तो उस हिसाब से अगर मैं 3 को 3 नंबर, क्योंकि एक बार उत्तर सही है तो 3 नंबर, तो उसी उत्तर को मैं, क्योंकि 3 मिल रहा है, उसको मैं 12 बार बढ़ाता हूँ, कितना मिलेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर 36 मिलना चाहिए, लेकिन उसे तो भाई 20 मिल रहा है ना, तो ये तो गलत बात है। अच्छा, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या क्या गया है। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, देखो यहाँ पर गलत भी दिया होगा, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर 12 प्रश्न तो सही दिए, उसके अलावा कुछ प्रश्नों का उत्तर उसने गलत भी दिया होगा, जिस वजह से उसके नंबर भी कटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके नंबर तो मिले हैं 20, कहने मतलब नंबर मिलने चाहिए 36, मिले हैं 20, तो अंतर कितने का है यहाँ पर 16, मतलब 16 नंबर उसके कट गए हैं, 16 नंबर माइनस हो गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन गलत करने पर 2 नंबर काट देते हैं, मतलब दुगना काट देते हैं, तो कहीं ना कहीं 16 क्वेश्चन गलत करने पर कहीं ना कहीं अगर मैं इसको 2 से भाग कर तो कहीं ना कहीं 8 नंबर काटे होंगे, मतलब 8 क्वेश्चन गलत होंगे, तो इसलिए 16 नंबर काट दिए। ठीक, तो इसी चीज़ को जो हमने यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर लॉजिकल समझी, उसको यहाँ पर आपको कॉपी में कैसे लिखना है उसको भी देख लेते हैं। हालांकि बच्चों, इसी चीज़ को मैं एक समीकरण बनाकर भी सॉल्व कर सकता हूँ, ज़्यादा आसान हो, ज़्यादा समझ में भी आएगा, बट अभी मैं उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके चैप्टर जो है चौथा चैप्टर आपका सरल समीकरण, उसी चैप्टर के जरिए जब बेसिक चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी तो हमको समीकरण बनाना आसान हो जाएगा, अच्छा लग जाएगा, और कहीं ना कहीं समझ पे आ जाएगा क्यों समीकरण बनाना है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी फिलहाल आप लॉजिकली समझो इस चीज़ को, क्योंकि लॉजिकल भी समझना बेहद जरूरी है सरल समीकरण वाले तरीके को समझने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं इसके उत्तर पे आता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमको पता था कि भाई जो इसका जो है एक सही उत्तर करने पर कितना नंबर मिलता है, यहाँ पर 3, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख दिया कि भाई एक सही उत्तर करने के लिए दिए गए अंक होते हैं 3, तो उस हिसाब से 20 अंक इसमें, सॉरी 12 अंक इसने, मतलब 12 उत्तर इसने सही किए हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे वो देख लेते हैं। तो आता है मतलब कि तो 12 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक कितना हो जाएगा, वैसी 3 को हम 12 बार बढ़ा देंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन सही किया तो 3 नंबर, तो क्वेश्चन 12 हो चुके हैं, 12 सही गए, तो वही 3 12 बार बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 36 आ गया, तो टोटल इसके नंबर मिले हैं 36। ठीक है, वेरी गुड। अब कहीं ना कहीं राधिका द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक है वो तो 36 नहीं है, वो तो 20 ही है, तो भी मैंने बता दिया यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर 20। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ नंबर काट दिए गए हैं। ठीक है, तो नंबर जो काटे गए हैं वो कितना होगा, देखो यहाँ पर 36 मिलने चाहिए, 20 मिला है, 16 नंबर काटे हैं, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया गलत उत्तरों के लिए प्राप्तांक। ठीक है, प्राप्त जमा अंक, यहाँ पे देखो प्राप्त और अंक कहीं ना कहीं उसी दोनों शब्दों से मिलकर ये बना है। ठीक है, प्राप्त अंक, तो कहीं ना कहीं 20 में से हमारा 36 गया, तो कहीं ना कहीं -16 इस चीज़ को बता रहा है कि माइनस हो गए हैं, मतलब नंबर कम आए हैं, कट गए हैं, तो ये कटे वाले 16 नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब कहीं ना कहीं एक उत्तर गलत करने के लिए आपको 2 नंबर काटते थे, है ना, तो वही चीज़ मैंने आप लिख दिया कि भाई एक गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक कितने थे, -2, मतलब -2 हो जाते थे, कहने मतलब 2 काट देते थे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 16 नंबर काटे गए, तो उस हिसाब से कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देखो कैसे, इसीलिए गलत उत्तरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 16 का मैं 2 भाग करता हूँ, उसको 2 से करता हूँ, तो कहीं ना कहीं 8 आ जाता है, तो 8 जो हमारा प्रश्नों का संख्या है, उतने प्रश्न जो है गलत किए गए हैं। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने क्वेश्चन थे, तो देखो 12 तो सही हुए और 8 गलत हुए, कहने मतलब 20 नंबर का जो है क्वेश्चन था।
ठीक है, हालाँकि ये चीज़ पूछा नहीं गया बट मैंने आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ बता दी है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आप इस तरह से कुछ करोगे। देखो हमेशा लॉजिक यहाँ पर इस क्वेश्चन में लगाना है, 2-4 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर और वहाँ पे भी आपको यहाँ पर जो लॉजिक ही लगाना है। समीकरण ना ही लगाओ तो बेहतर है क्योंकि कहीं न कहीं उसके लिए अलग चैप्टर है ही, तो लॉजिक कब लगाओगे? यहाँ भी लगा लो, ठीक। तो अब आते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो जो अगला जो इसका पार्ट है वो भी इस क्वेश्चन का सेम इसी तरह ही है। देखो यहाँ पे जैसे हमने किया ना वैसे अगले पार्ट में भी करेंगे। कुछ मोहिनी वाले में देखो वहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ कि फिर देखेंगे क्या करेंगे, ठीक है। मोहिनी टेस्ट में जो है इतने अंक प्राप्त करती है। अब देखो प्लस के और माइनस को कोई फर्क पड़ता है नहीं, आपको पता है कि कहाँ इस्तेमाल होता है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। देखो प्लस का नंबर मतलब उसको नंबर मिले हैं और माइनस का नंबर मतलब उसने जितना सही किया होगा या नहीं भी किया होगा लेकिन गलती उसने उससे ज़्यादा कर रखी है, इस वजह से कहीं ना कहीं माइनस का 5 गया माइनस के 0 से भी 5 नीचे, ठीक। कुछ ये मत हुआ, ठीक है। इतने अंक प्राप्त करते हैं उसको मिलते हैं, ठीक है। जबकि उसने 7 उत्तर सही किए थे फिर भी नंबर माइनस में जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। देखते हैं भी क्या होता है। 7 उत्तर सही दिए थे तभी जाते हैं तभी भी, ठीक है। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? देखो तो जितने प्रश्नों का उतने आंसर गलत दिया है ना उस वजह से उसके हर एक प्रश्न के लिए -2 मतलब 2 नंबर काटे गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने जो जितने सही उत्तर दे रखे हैं 7 उत्तर सही दे रखे हैं तो उससे ज़्यादा आपने गलती कर रखी है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर मैं उस हिसाब से अगर यहाँ पर देखूँ तो भाई 7 उत्तर उसने सही दिए हैं, 7 उत्तर सही दिए हैं और हर एक के लिए कितना नंबर मिल रहा है? 3। तो कहीं न कहीं 7 को 3 से गुणा करूँगा तो 7 तिरके हो गया 21, तो 21 नंबर उसको मिले होंगे, ठीक है। लेकिन उसका जा रहा है माइनस का 5 जा रहा है मतलब कहीं न कहीं एक तो 21 नंबर भी गया और माइनस का 5 भी आ गया मतलब और जुड़ गया। तो माइनस वाले इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो 21 नंबर भी 0 हो गए। 21 जो है वो वापस -21 हो गया ताकि 0 हो गया और ये 5 भी 0 खत्म हो गए। तो कहीं न कहीं इसमें अगर इसको भी जोड़ दूँ कहीं न कहीं 26, तो 26 नंबर हो चुके हैं जो उसके कटे हैं। 21 में से 26 जाएगा तभी तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं 26 नंबर कटे। हर एक क्वेश्चन को गलत करने के लिए माइनस के 2 नंबर मतलब कि 2 नंबर कटे जाते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर उसके जो है 26। तो अगर मैं इसको 2 से भाग करता हूँ, 2 से इसलिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 नंबर कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर 2 भाग कर दूंगा तो कहीं ना कहीं 13 हो जाएगा। तो मतलब 13 क्वेश्चन गलत किए हैं इसलिए इसके जो है 26 नंबर कट गए हैं। कुछ इस तरह से हो गया मेरा रफली कार्य। अगर मैं आपको अगर फेयर दिखाऊँ कैसे होगा तो भाई देखो मैं आपको अगले से क्वेश्चन अलग लिखना है नहीं, इस तरह से करूँगा मैं क्योंकि समीकरण का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाला हूँ नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक सही उत्तर के लिए प्राप्त किए अंक वो भी यहाँ पर भी क्या है 3 ही, क्योंकि क्वेश्चन पूरा एक ही है तो ऑप्शन में भी यहाँ पर क्या है 3 ही है, ठीक है। अतः 12 सही उत्तरों के लिए प्राप्त किए गए। अब देखो इसने 12 उत्तर सही किए थे, नहीं ये तो जा इसके हिसाब से, ठीक है। अब मैं इसमें ही कुछ बदलाव करूँगा इसके हिसाब से, ठीक है। आप अलग से लिखना है ना क्योंकि उसका क्वेश्चन अलग है तो क्वेश्चन आंसर अलग लिखोगे, बट मैं इसको यहाँ पर इसलिए अलग से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं हर एक चीज़ को क्या ही रिपीट करूँ उसमें आपको समझ लो कि कब चीज़ें बदलनी होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या करना है। यहाँ पर देखो 12 सही उत्तर नहीं थे, इसके कितने उत्तर थे? 7। तो हम 12 इसकी जगह लिखकर हम लिखेंगे 7। मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। तो 7 सही उत्तरों का कितना होगा? 1 का 3 है तो यहाँ पर मैं 7 से गुणा करूँगा तो 7 तरीके 7 गुणा में 3 कितना हो जाए यहाँ पर 21। तो कहीं ना कहीं 21 नंबर इसको मिले हैं, ठीक है। तो राधिका द्वारा प्राप्त किए गए अंक तो यह है नहीं, ये कौन है? मोहिनी। तो मोहिनी द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो उसको मिले हैं वो कितने मिले हैं? यहाँ पर -5 यहाँ मिला है। रेड वाले पेन से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा गलत उत्तरों के लिए प्राप्त किए गए अंक कितना है? वहाँ पर ध्यान से -5 तो है ही पहले से, -5 है ही और -21 भी आ गया तो टोटल कहीं ना कहीं -26 है जो कि मोहिनी ने प्राप्त किया है। मतलब 26 नंबर उसके कटे हैं क्योंकि देखो 7 क्वेश्चन सही किए थे तो 21 नंबर मिला था, ठीक। अब उसने क्या कर दिया कि उसने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किया। कितने क्वेश्चन गलत किए यही निकालना है, ठीक है। तो उसने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए ताकि वो 21 भी कट गए, खत्म हो गए, माइनस हो गया वो कम हो गया और 5 और नंबर कट गए तो टोटल में आके 26 नंबर उसने कटवा दिए। इतने सारे उसने क्वेश्चन गलत किए, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से आगे क्या करना है। तो भाई जाहिर सी बात है कि एक गलत उत्तर के लिए कितने नंबर काटते हैं? -2। तो इसीलिए गलत उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर? -26। तो अगर मैं आप लिखूँ -26 भाग कर दूंगा -2 से, तो अब जब इसको भाग कर दूंगा यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाग कैसे करते हैं, देखो माइनस भूल जाओ, 2 को 13 से 26 से भाग कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 13। देखो 26 क्या है आगे, तो 26 को हम रखेंगे अंदर, ठीक है। जो पहले आए वो अंदर और जो बाद में उसको बाहर। कुछ इस तरह से लॉजिक से हम जो यहाँ पर इसमें कर देंगे भाग, ठीक है। माइनस कट जाता है। इस बार मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता ही रखा है। देखो बच्चे पूरा चैप्टर हो चुका है। अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है आपने तो भाई गलती कर रहे हो। उसमें हर एक चीज़ का लॉजिक बताया हुआ है कि पूर्णांकों का उपयोग कहाँ करते हैं, कब करते हैं, कब नहीं करते हैं, रियल लाइफ में कब करते हैं, क्यों करते हैं, जमा घटा गुणा क्यों करते हैं, हर एक चीज़ का लॉजिक है वहाँ पर। तो अगर आपने नहीं देखा तो बच्चे यहाँ पर जो आई बटन पर आप क्लिक करो तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लो, बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन या अगले चैप्टर का पूरा वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अभी डिस्प्ले में मिल जाएगा लास्ट में। मेरी तो रिकमेंडेड यही है कि आप जो है इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, पूरा चैप्टर आप खुद से भी कर सकते हो, इतना पावरफुल इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। तो फिलहाल आप देखो यहाँ पर ध्यान से 13 जो है प्रश्न उसका आंसर इन्होंने गलत दिया, इस वजह से इनके 26 नंबर कट गए, ठीक। 26 नंबर माइनस हो गए। अब उसमें 7 और सही दिया उन्होंने, तो क्या हुआ कि 7 जिन्होंने सही दिया तो 7 तरीके 21, तो 21 नंबर उनके वापस उनको दिए गए। लेकिन कहा गया था भाई 26 नंबर काटना था ना, तो 21 में से कम हो गया तो कहीं ना कहीं बच गया 5 -5, तो वही 5 में -5 नंबर इनको दिए गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया
होगा कि किस तरह से क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, तो अगर कोई और डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लोगे तो पूरे चैप्टर का 7वीं क्लास के पूरे हर एक चैप्टर का आपको वीडियो आ गया इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। And I've been chillin', watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by